कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए होंगे। मैंने जैसा कि आपको अपने पुराने वीडियो में हर एक टॉपिक का नोट्स दिया हुआ है, हर एक टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और मैं आपको जितने भी मेरे वीडियो पुराने वीडियो हैं उन सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, जैसे समास का, संज्ञा का, ठीक है, लिंग का। आज जो हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा, एक सेकेंड, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है पहले हम ये जान जाएं। सर्वनाम यानी सबका नाम, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाएं, ठीक है। एक छोटी सी डिफिनेशन जानिए आप, सिर्फ नाम से ही क्लियर है। सर्वनाम, सर्व का मतलब क्या होता है? सबका, ठीक है। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाएं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। या किसी एक संज्ञा के नहीं, किसी व्यक्ति वस्तु नहीं, यानी जो सबके नाम के स्थान पे प्रयोग कर लिए जाएं। यानी कहने का मतलब कोई भी संज्ञा हो उसके नाम के स्थान पे जो प्रयोग कर लिए जाए वो क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं? ये टोटली 6 प्रकार के होते हैं और उन सब का आप एक एक देखिए। पहला जो होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ एक छोटा सा ट्रिक भी दूंगी जिससे आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। आपको जब भी एग्ज़ाम में आए तो आप पहचान लें कि ये कौन सा सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी ऐसा सर्वनाम जिसके द्वारा किसी अनिश्चित संज्ञा के और संकेत किया जाए, किसी अनिश्चित संज्ञा को दर्शाया जाता हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही क्लियर है, यानी किसी अनिश्चित संज्ञा को बताया जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारा अनिश्चय सर्वनाम, ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण से हर चीज़ बहुत आसानी से क्लियर हो जाती है। जैसे चाय में कुछ गिर गया। उदाहरण देखिए, क्या गिर गया है ये नहीं पता है, ठीक है। चाय में कुछ गिर गया। दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ है, कुछ का मतलब हमें पता नहीं है कि क्या गिरा है, अनिश्चितता है, ठीक है। कई लोग आए थे। अब कितने लोग आए थे ये नहीं पता, यानी संख्या निश्चित नहीं है। कई लोग आए थे, यहाँ लोग एक संज्ञा है, ठीक है, कई लोग आए थे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कहा कि कई का प्रयोग है, यानी कितने लोग हैं ये अनिश्चित है, ठीक। दूसरा हम बात करते हैं आपको निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी ऐसे सर्वनाम जिसके द्वारा संज्ञा की निश्चितता व्यक्त की जाए, निश्चितता की ओर संकेत किया जाए, वो क्या होता है? हमारा निश्चित वस्तु की ओर संकेत किया जाए तो वो हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम आपको इस सब के नाम से ही एकदम क्लियर हो जाता होगा, क्योंकि अनिश्चय जिसमें निश्चितता ना हो और निश्चय यानी एकदम फिक्स हो कि हाँ इसी संज्ञा की ओर दर्शाया जा रहा है। जैसे उदाहरण से देखिए, उदाहरण पहला देखिए, ये मेरा घर है। यह मेरा घर है, यानी घर एक संज्ञा है, ठीक है, और सर्वनाम क्या दर्शा रहा है? यह मेरा घर है, यानी ये फिक्स है कि ये घर उसी का है, ठीक है, तो यानी यहाँ निश्चित है, ठीक है। वह किताब रमेश की है। वह किताब रमेश का है, ठीक है।
यानी किताब किसकी है? रमेश की है, ये आपको पता है, यानी ये निश्चित है कि हाँ इसी संज्ञा की ये है किताब। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, जब किसी निश्चित संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है तो निश्चयवाचक, जब किसी अनिश्चित संख्या की ओर बता रहा है, दर्शा रहा है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तीसरी बात करेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम की। ऐसा सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पे प्रयोग किया जाए वो क्या होता है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे इसमें भी कई होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, आप उत्तम पुरुष को देखिए, हम कहते हैं ना कि हम बेस्ट हैं, सबसे पहले आदमी अपने आप को कहता है, ठीक है, कि हम उत्तम हैं। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में आप देखिए मध्यम पुरुष, उसके बाद अपने बाद आदमी दूसरे की गिनती करता है। ठीक है, और अन्य में तो सब आ जाएंगे, जैसे हम, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम की हम बात कर रहे हैं, उत्तम पुरुष यानी मैं, हम, मेरा। ठीक है, और मध्यम पुरुष का मतलब तुम, तुम्हारा, इसमें हो जाएगा यह, वह, ये। ठीक है, कहने का मतलब आप इसको याद कैसे रखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को, यानी जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा ना कि रमेश कल घर जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हो जाए कि तुम कल घर जाओगे, ठीक है, तो वहाँ अब हमने क्या कहा कि संज्ञा के स्थान पे हमने पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया। आप इसको याद कैसे रखेंगे, ये देखिए, उत्तम यानी आदमी कहता है ना कि मैं बेस्ट हूँ। ठीक है, तो मैं उत्तम हूँ, तो मैं, हम, मेरा, जब हमारी बात हो तो वो उत्तम हो गया। अपने बाद आदमी दूसरे गिनता है। ठीक है, यानी तुम, ठीक, तो तुम मध्यम हुए। ठीक, यानी मैं बेस्ट हूँ, उसके बाद तुम्हारा नंबर आता है, तो तुम, तुम्हारा, ये सब जो हो जाएंगे वो मध्यम पुरुष। उसके बाद बाकी के जो भी आते हैं वो अन्य पुरुष में आ जाएंगे, जैसे यह, वह, ये, वे। ठीक है, ये सब। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 हुए। ठीक, बात करते हैं हम अगले सर्वनाम की, वो है हमारा, एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम, एक होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, और एक होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए तीनों का उदाहरण के सहित आप एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। पहला हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। ठीक है, चौथा है हमारा ये संबंधवाचक। नाम से स्पष्ट है, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ये हो गया आपका निजवाचक। ठीक है, यानी ये हमारा चौथा हो गया, ये आपका 5वां और ये अंतिम 6वां सर्वनाम। ठीक है, हम बात करेंगे पहले संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंध का मतलब जब एक सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम के संबंध को दर्शाता हो, वहाँ क्या होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, इसके मेन पहचान देखिएगा, जो, सो, जैसा, तैसा, ये सब जहां आपको दिख जाए वहां समझिएगा कि आप संबंधवाचक, जैसा वैसा या जैसा तैसा कुछ भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, वहां पे क्या होगा आपका संबंधवाचक। जैसे जो बोया है या जो आया है सो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ये ध्रुव सत्य है ना कि जो आया है सो जाएगा। हमने कहा कि इसकी पहचान हम करेंगे जो, सो, जैसा, वैसा से। ठीक है, दूसरा आप देखिए, जो बोओगे सो काटोगे, है ना, तो वहाँ क्या हो गया, संबंध को दर्शा रहा है। जो बोओगे
सो काटोगे। यानी ये संबंध को एक दूसरे से दर्शा रहा है। यहाँ क्या हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। बात करेंगे हम अगले सर्वनाम की, वो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ये भी स्पष्ट है, यानी ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाए वो हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी पहला एग्जाम्पल देखिएगा प्रश्न पूछने के लिए, जैसे कौन आया था, कौन आया था, ये क्या हुआ, कौन, हु से आप प्रश्न करते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है, तो कौन आया था। हिंदी में देखिए कौन आया था, ठीक है। चाय में क्या गिरा है, चाय में क्या गिर गया है या क्या गिरा है, ठीक है, ये भी एक प्रश्न हुआ है ना। हमने कहा कि जब सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किया जाए वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक। अंतिम निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब स्वयं, ठीक है। इसका पहचानने का देखिए, आपको जहां पे भी उसमें दिख जाए आप स्वयं, स्वतः, तो वहां समझ जाइएगा कि यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम यानी खुद की बात की जा रही है, खुद, ठीक है। ये सब जरूर आपको दिख जाएगा उसमें सेंटेंस में, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा या मैं अपना काम खुद से कर लेता हूं, ठीक है। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, ठीक है। गीता अपना खाना खुद खाती है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हुए, गीता अपना भोजन स्वयं पकाती है या खुद पकाती है, ये सब क्या हुए, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हुए, ठीक है। तो ये तो रही आपके सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम का मतलब सबका नाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाए उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ये आपके 6 के 6 प्रकार। पहला आपको था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद से आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अब एक छोटा सा ट्रिक कि आप इसे याद कैसे रखेंगे 6 के 6 सर्वनाम को, इसके नाम को हम कैसे याद रख पाएंगे, उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, अपना सपना, ठीक है। अपना सपना क्या है, एग्जाम को क्रैक करना, ठीक है, सीटेट के एग्जाम को क्रैक करना। तो ट्रिक देखिएगा आप, ट्रिक है अपना सपना। और से देखिए, और से क्या हो गया आपका अनिश्चय, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। प से हो गया आपका पुरुषवाचक न से हो गया आपका निश्चयवाचक, ठीक है। और स से हो गया संबंधवाचक, संबंधवाचक। और प से हो गया प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और एक न से आपका हो गया निजवाचक, ठीक है। ये हो गया आपको ट्रिक, आप कैसे याद रख पाएंगे 6 के 6 सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये रहा आपको छोटा सा एक ट्रिक, अपना सपना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर